नमस्कार दोस्तों, एसएससी के 01 के यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग 24 जनवरी में पूछे गए मेधा छात्रवृत्ति क्लास 8 में के सभी सेट का पूरा शुद्ध आंसर बताने वाला। तो दोस्तों, अपना अपना आंसर मिलाने का कोशिश ज़रूर करें। तो दोस्तों, क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, पानी का सतह पर उत्पन्न तरंग होता है। दोस्तों, पानी के सतह पर उत्पन्न तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, एक कण आर त्रिज्या के वृत्त में गति कर रहा है। आधा चक्कर पूरा हो जाने पर चली गई दूरी तथा विस्थापन क्रमशः होंगे। तो दोस्तों, यदि वृत्त में आधा चक्कर अगर लगाएगा तो आधा मतलब क्या होता है, परिधि तय करें 2 पाई आर होता है। आधे लगाएगा मतलब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी खाली बचेगा पाई आर। तो पाई आर दोस्तों इसमें भी है, लेकिन फिर आगे बोलता है विस्थापन क्या होगा। दोस्तों, विस्थापन तो त्रिज्या, ये थोड़ा दूर चलेगा केंद्र तक, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत बल विद्युतीय ऊर्जा को किस में बदलता है। तो दोस्तों, एक विद्युत बल तो प्रकाश देता है, इसलिए ये प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, लेकिन इसमें ऑप्शन ही नहीं है प्रकाश ऊर्जा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, घड़ी में पेंडुलम की गति क्या है। तो दोस्तों, दोलन मत लगाइएगा, स्थानांतरीय गति होगा। और दोस्तों, ये लगभग अधिकतर क्वेश्चन ग्रुप डी से लिया गया है। और दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन में 9.8 मीटर लंबे लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। तो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों, कैसे होगा, तो आवर्तकाल बराबर होता है 2 पाई √L/g। तो दोस्तों, कैसे बनेगा, तो लंबाई 2 पाई r 22/7 और लंबाई 9.8 होता है। √g का मान 9.8 होता है, तो 9.8 से करता है रूट अंडर से निकला 1। ठीक है दोस्तों, जब इस पर गुना करिएगा तो इसको आएगा, गुना करके भाग दीजिएगा तो 6.3 सेकेंड आएगा। ठीक है, क्योंकि आवर्तकाल कैसे मात्रा होता है सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखे सेल में धन ध्रुव किसको माना जाता है। दोस्तों, सूखे सेल में धन ध्रुव दोस्तों एनोड, यानी एनोड दोस्तों कार्बन का बना होता है, और कार्बन इसमें क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। कहता है अगला 7 नंबर, किलोवाट घंटा मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति में। दोस्तों, एक समान वृत्तीय गति में हमेशा याद रखिएगा, चाल अचर होता है और वेग चर होता है। क्यों दोस्तों, क्योंकि चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है, क्योंकि वेग का मान बदलता है। अगर दोस्तों किसी बाइक या किसी चीज़ में हम गियर ऐठेंगे, त्वरण बदलेगा, इसका मतलब वेग बदलेगा। इसलिए दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 होगा, सॉरी। अगला है, कहता है एक BOT यानी बोर्ड अथॉरिटी ऑफ ट्रस्ट में यूनिट बराबर होता है दोस्तों 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्या कहता है, एक विद्युत यूनिट बराबर होता है, तो दोस्तों 1 किलोवाट घंटा होता है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, कहता है एक स्विच सदैव किससे जुड़ा होता है। दोस्तों, एक स्विच सदैव हमेशा याद रखिएगा लाइव वायर से जुड़ा होता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कहता है इनमें से किस अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है और बीकर के पर्दे पर कॉपर का लाल चूर्ण जमा हो जाता है। दोस्तों, याद रखिएगा कॉपर सल्फेट और Cu, लेकिन दोस्तों इसमें Cu नहीं है, यानी कॉपर नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ये वाला, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट दोस्तों, कहता है जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस का जल में विलय होता है तो क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों हमेशा सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 H2SO3। अगला है, इसमें से किस धातु को उनके अभिक्रियाशील होने के कारण मिट्टी के तेल में संचित किया जाता है। दोस्तों, हमेशा सोडियम को मिट्टी तेल में रखा जाता है,
पारा को कभी नहीं, चांदी को नहीं रख सकते, एल्युमिनियम को रख फायदा नहीं। अगला है विद्युत चालन करने में अधिकांश द्रव विलय होते हैं दोस्तों, क्योंकि अम्ल में भी विद्युत संचलन हो सकते हैं, क्षार में भी और लवण में। इसका आंसर होगा ऑप्शन से सभी। 16वां क्वेश्चन है लोहे की संसाधित होने तथा जंग लगने से बचाने के लिए इस पर किस धातु का परत निक्षेपित किया जाता है। दोस्तों हमेशा आप सभी लोग जानते होंगे, संरक्षित बचाने के लिए या पेंट कर दीजिए या परत चढ़ाना है तो जिंक का लेप लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन है कहता है पॉलीकोट के कपड़े किन दो रेशों को मिलकर बनते हैं। तो दोस्तों हमेशा पॉलिस्टर और कपास से मिलकर बनता है, ऑप्शन नंबर 1। अगला है कहते हैं निम्न में से कौन सा प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। दोस्तों रेयॉन। अगला है इनमें से क्या एक जीवाश्म ईंधन है। तो दोस्तों कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस, ये सभी है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। कहता है दोस्तों प्रदूषक क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC का उपयोग निम्न में से किस में किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में करते हैं, एयर कंडीशनर में करते हैं, एरोसोल फुहारा के रूप में भी करते हैं, यानी दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सभी। अगला है विद्युत उपकरणों और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों से में लगी आग के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है। तो यानी बुझाने के लिए दोस्तों कभी भी पानी का यूज नहीं करिएगा और धधकेगा। और इलेक्ट्रिक है तो दोस्तों बालू या कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करिएगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। कहता है ईंधन के उसमें से मान का मात्रक है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी किलो जूल प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवों की वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों 4 कैटेगरी में सूक्ष्म जीवों को वर्गीकृत किया गया, ऑप्शन नंबर 3। अगला है सबसे छोटे कोशिका का आकार होता है दोस्तों 0.5 से 10 माइक्रो तक 1 माइक्रोमीटर तक होता है, ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों इसका आंसर आपको पता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन 27 नंबर कहता है किण्वन की खोज किसने किया। तो दोस्तों किण्वन की खोज लुई पास्चर साहब ने किया। नेक्स्ट है कहता है विश्व मलेरिया दिवस की शुरुआत कब की गई। तो दोस्तों याद रखिएगा विश्व मलेरिया दिवस की शुरुआत 25 अप्रैल 2008 को किया गया था WHO के द्वारा। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इन ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है किशोर की अवस्था यानी किशोरावस्था की अवस्था है। तो दोस्तों याद रखिएगा 11 ऐसे होता है 10 से वर्ष, लेकिन यहाँ पे बढ़ा दिया गया 11 वर्ष से 19 वर्ष के बीच किशोरावस्था होता है। और इसी में दोस्तों हमारे शरीर के अनेक चेंजेस होते हैं, यानी शरीर के कुछ भाग बढ़ जाना या हमारे शरीर में केस का आना, मोच का आना, ये सब किशोरावस्था की अवधि है। नेक्स्ट कहते रोग पोलियो रोग के रोग कारक हैं। तो दोस्तों वायरस के कारण से यानी विषाणु कारण से पोलियो रोग हो जाता है। अगला है पावरोटी के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस लोई की फुलाता है। स्वयं याद रखिएगा लोई को फुलाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल के जाने के कारण से क्या करता है दोस्तों पावरोटी को फुला देता है, ऑप्शन नंबर 1। अगला है छीमीदार यानी दहली पौधे में राइजोबल जीवाणु रहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों हमेशा जड़ों के ग्रंथियों में रहती है। नेक्स्ट है रेड डेटा बुक वर्णन करता है। दोस्तों याद रखिएगा 10th का क्वेश्चन है ये दोस्तों, मतलब विलुप्त प्राणियों के बारे में बताता है, यानी ऑप्शन नंबर ए संकटा प्रजातियों के बारे में। अगला है मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या होती है 46 होती है दोस्तों, यानी 23 जोड़ा, ऑप्शन नंबर 3। टेस्टोस्टेरोन यानी दोस्तों पुरुष का ये वृद्धि हार्मोन है, यानी पुरुष हार्मोन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट कहते औद्योगिक क्रांति। अब दोस्तों हिस्ट्री की इतिहास हो रहा है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो याद रखिएगा दोस्तों इंग्लैंड से शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर 4। कहते हैं मुगल बादशाह औरंगजेब के निधन कब हुआ। तो याद रखिए दोस्तों 1707 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर 2। रणजीत सिंह कहाँ के राजा थे। याद रखिए दोस्तों ये पंजाब के राजा थे। नेक्स्ट नील दर्पण के लेखक कौन है दोस्तों। तो नील दर्पण के दोस्तों दीन बंधु मित्र हैं। अगला
कहता है 1857 विद्रोह में बिहार के नेता कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह थे, यानी कुंवर सिंह। अगला है ये 80 साल के थे दोस्तों। कहता है कलकत्ता मदरसा का स्थापना कब किया गया? तो 1881 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है कहते हैं अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत भारत में शुरुआत किसने की? तो दोस्तों याद रखिएगा लॉर्ड मैकाले ने किया था, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? रविंद्र टैगोर। याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था शांति निकेतन की स्थापना, ऑप्शन नंबर 4। अगला है 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने कौन सी किताब लिखी थी? याद रखिएगा गुलामगिरी लिखी, यानी ये है गुलामी से संबंधित। अगला है राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की है? ब्रह्म समाज की, ऑप्शन नंबर 3। कहते आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दोस्तों याद रखिएगा दयानंद सरस्वती ने किए थे। अगला है भागलपुर एक जिला कब बना? तो याद रखिएगा दोस्तों भागलपुर जिला 1774 यानी 23 मई 1774 को बना था। नेक्स्ट है इनमें से कौन प्रकृति संसाधन है? तो याद रखिएगा दोस्तों सड़क तो प्रकृति नहीं है, भवन नहीं है, कारखाना तो हम लोग बनाते हैं लेकिन भूमि हम नहीं बनाते, प्रकृति संसाधन भूमि है। अगला है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है, तो याद रखिएगा स्वर्णिम मतलब चतुर्भुज हमेशा सड़क से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 2। अगला है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अवस्थित है, तो समस्तीपुर में हवाई अड्डा नहीं है, दरभंगा में नहीं है, बरौनी में तो नहीं है, गवर्नमेंट कारखाना है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, गया में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। शंकुधारी वृक्ष शंकुधारी वन पाए जाते हैं, याद रखिएगा हमेशा पहाड़ पे पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है खत्री प्रसिद्ध है, दोस्तों खत्री याद रखिएगा हमेशा तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर 4। कहता है रोडोनाइट अयस्क है, तो दोस्तों लोहा का अयस्क, हेमेटाइट कोयला का अयस्क 2 है, ग्रेफाइट हीरा, चांदी का तो अलग है, लेकिन याद रखिएगा ये मैंगनीज का अयस्क, ऑप्शन नंबर 1 मिला लीजिए। दोस्तों इनमें से कौन व्यापारिक फसल है? दोस्तों गेहूं व्यापारिक फसल नहीं है, चना व्यापारिक फसल नहीं है, धान नहीं है, लेकिन तंबाकू व्यापारिक फसल है, कपास भी व्यापारिक फसल है। कहता है सूती वस्त्र उद्योग आधारित है, तो दोस्तों याद रखिएगा कृषि पर आधारित है। अगला इनमें से प्रायद्वीपीय कौन है? दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, नहीं ऐसे हम इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों इनमें से तुरीय पत्तन कौन है? तो दोस्तों इसका अगर आपको आंसर पता है जरूर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चक्र आरेख जाने जाते हैं, तो दोस्तों चक्र आरेख ये रेखा आरेख से संबंधित है। देखिए 59 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? तो दोस्तों धर्म विविधता भारत है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संघवाद है, लेकिन दोस्तों भारत में राजतंत्र संविधान में लिखित नहीं है, यानी विशेषता नहीं है। अगला है कहता है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति जी करते हैं, अटॉर्नी जनरल भी करते हैं। अगला है कहते हैं बिहार में सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 है। अगला है मुख्यमंत्री कौन हो सकते हैं? तो दोस्तों मुख्यमंत्री राज्यपाल नहीं हो सकते हैं, और राष्ट्रपति भी नहीं, प्रधानमंत्री भी नहीं, लेकिन बहुमत दल के नेता ही बनते हैं मुख्यमंत्री। जिस तरह लोकसभा में बहुमत के दल का नेता होता है प्रधानमंत्री, उसी तरह राज्य में विधानसभा में जितना भी चुने जाते संसद, जितना भी कैंडिडेट चुने जाते विधायक, उनका जो नेता होता है वही बनता है मुख्यमंत्री। अगला है राज्य विधानसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों स्पीकर करता है, यानी विधानसभा स्पीकर, यानी विधानसभा के अध्यक्ष। अगला है किस सदन को संसद का उच्च सदन कहा जाता है? दोस्तों राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। और दोस्तों राज्य में विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है, और दोस्तों निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है, और राज्य में निम्न सदन विधानसभा को कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में कौन संघीय राज्य की व्यवस्था नहीं है? दोस्तों तो याद रखिएगा दोस्तों संघीय राज्य की व्यवस्था नहीं है, तो दोस्तों वहाँ पे जहाँ पे दोहरी नागरिकता होती है संघीय राज्य की व्यवस्था नहीं होती है, ऑप्शन नंबर 1। अगला है भारत में राज्यों के संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं? तो दोस्तों संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होते हैं, निकायकारी प्रधान याद रखिएगा दोस्तों मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होते हैं, आकाशकारी प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं। इन इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ये सी। कहता है भारतीय सभा के प्रारूप समिति कौन थे? तो दोस्तों ये थे B.R. अम्बेडकर, यानी जिनको जनक कहा जाता है संविधान का। अगला है कैलोरी किसको मापे है? तो दोस्तों भोजन की जो खाते हैं हम लोग उसका इकाई है, मापने की इकाई है कैलोरी, भोजन की ऊर्जा। दोस्तों अगला है कहता है पैक्स संबंधित है। तो दोस्तों पैक्स जो है संबंधित है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला है दोस्तों 70 नंबर, कहता है निम्नलिखित में कौन मीडिया के रूप है? तो दोस्तों मीडिया के रूप समाचार हैं, रेडियो हैं, दूरदर्शन है, यानी सभी मीडिया के रूप हैं, सभी प्रयत्न से। ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मैथ और रीजनिंग का भी PDF दें। तब तक के लिए बाय दोस्तों, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।